हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम सेट का मिसलेनियस डिस्कस करने वाले हैं। उसके 4-5 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और टोटल एग्जाम्पल और सेट के जो क्वेश्चंस हैं उनको मिला के टोटल 23 क्वेश्चन हैं। और 23 क्वेश्चन में जो भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन उनको छोड़ दिया जाए तो आपके 16 to 17 क्वेश्चन आई थिंक एक्सरसाइज में होंगे। उसके 5 क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन है उनको मैंने सेलेक्ट करा है, उसी को आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। और इसी के साथ जो सेट चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। और प्रीवियस वीडियो जो भी आपको अगर सेट के बारे में कोई कंफ्यूजन है या फिर कुछ मतलब प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो उसका डिस्क्रिप्शन में जो लिंक हम दे देंगे उसका। और सेट चैप्टर खत्म होने के बाद से ध्यान दीजिएगा, सेट चैप्टर खत्म होने के बाद से जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं टेस्ट देने में, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दूंगा, वहां पे आप यस लिख के मेल कर दीजिएगा अपने ईमेल आईडी से। और मैं वहां पे आपके मेल आईडी पे एक पेपर अटैच कर दूंगा। वहां से आप टेस्ट पेपर देके और हमें उसका आंसर सेंड कर दीजिएगा। और अगर सेट चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होती है या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत होती है या समझ नहीं आ रहा है उसका सोल्यूशन, तो आप उसे बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में भी आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करा है, थर्ड क्वेश्चन मिसलेनियस का। लेट ए बी सी बी सेट्स such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C so that B is equal to C। ये दिखाने के लिए B is equal to C हमें सबसे पहले दिखाना होगा B is a subset of C and C is a subset of B। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। पहले गिवन लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स x इज एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू C। x कोई एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है C में, तो x A यूनियन B में, A यूनियन C में भी रहेगा, क्योंकि A C में है तो यूनियन किसी के साथ भी यूनियन लेंगे तो उसमें भी रहेगा। यूनियन में दोनों के एलिमेंट आते हैं। आपको प्रीवियस की जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए मिसलेनियस के पहले। मैं शुरू से ही यही बोलते आ रहा हूँ कि मिसलेनियस से के ही क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो पूरे सेट में कुछ नहीं है। नेक्स्ट है x बिलोंग टू A यूनियन B। क्यों? क्योंकि A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C। तो A यूनियन C में अगर x बिलोंग कर रहा है तो A यूनियन B में भी x बिलोंग करेगा। देयरफॉर x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B। या तो A में है नहीं तो B में है, दोनों में भी हो सकता है। ठीक है, तो केस 1 लेते हैं। x बिलोंग टू A, x A में बिलोंग करता है तो x बिलोंग टू C। क्यों x बिलोंग टू C? क्योंकि ये हम ऊपर लेट करे हैं x बिलोंग टू A, पहला केस हमने माना, और ऊपर हमने लेट करा है x बिलोंग टू C। देयरफॉर x बिलोंग टू A इंटरसेक्शन C। क्योंकि x A में भी है C में भी है तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। ओके, देन x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। क्यों? क्योंकि A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन C में अगर बिलोंग कर रहा है तो A इंटरसेक्शन B में भी बिलोंग करेगा। नेक्स्ट है x बिलोंग टू B। x बिलोंग टू B क्यों इम्प्लाइज कर रहा है ऐसा? क्योंकि ध्यान दीजिए, जब x बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B में तो A में x है ही, B में भी x रहेगा, तभी इंटरसेक्शन में रहेगा। ओके, देन C इज अ सबसेट ऑफ B। हम ऊपर लेट करके चला था कि x बिलोंग टू C, हमने दिखा दिया क्या, x बिलोंग टू B। देयरफॉर C इज अ सबसेट ऑफ B। सिमिलरली इसी तरह से y को हम मान लेंगे B में और ऐसे ही शो करते जाएंगे, वहां पे हमें दिखेगा B इज अ सबसेट ऑफ C। आप सिमिलरली भी लिख के ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेम चीज रिपीट करना है, बस आप यहाँ पे ये मानेंगे लेट y बिलोंग्स टू B, उसके बाद वही प्रोसीजर फॉलो करते आएंगे, हमें मिल जाएगा B इज अ सबसेट ऑफ C। तो C इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ C। दिस इंप्लाइज दैट B इज इक्वल टू C। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन में हमें इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन दिए हुए हैं। ठीक है, 4 कंडीशन में आप चारों कंडीशन को एक दूसरे का मतलब ये दिखाना है कि ये अगर है तो ये भी होगा, अगर ये है तो ये होगा। मतलब कि अगर A इज अ सबसेट ऑफ B, A माइनस B इज इक्वल टू 5। इफ A माइनस B इज अ 5
दिस इम्प्लाइज दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये चीज याद रखिए कि ये लेके इसे प्रूव करना, इसे लेके इसे प्रूव करना, और इसी तरह से सबको दिखाना है कि सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। वी हैव टू शो दैट ए implies B, A implies second, first implies second and second implies first। ठीक है, तो हमने लेके चला है A is a subset of B, हमें दिखाना है A minus B is equal to 5। तो सबसे पहली चीज हम मान लिए X belong to A, X कोई एलिमेंट है जो A में बिलोंग करता है, तो X वही एलिमेंट B में भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि A is a subset of B। ओके, A minus B is equal to 5। जो देखिए ध्यान से, जब X के सारे एलिमेंट Y के एलिमेंट B के एलिमेंट हैं, सॉरी A के सारे एलिमेंट A में बिलोंग किए हुए सारे एलिमेंट B के भी एलिमेंट हैं, तो दोनों A माइनस बी इज इक्वल टू 5 आना ही है। A माइनस बी का मतलब होता है A का ऐसा एलिमेंट जो B में ना हो, और यहाँ पे हमने देख रहा है कि A के जितने भी एलिमेंट है वो B में बिलोंग कर रहे हैं, A माइनस बी इज इक्वल टू 5। अब दूसरा कंडीशन लेके चल रहे हैं, A माइनस बी इज इक्वल टू 5, तो हमें दिखाना है A इज अ सबसेट ऑफ B। अब देखिए यहाँ पे हमने ये मान लिया है कि X बिलोंग टू A, X ऑल्सो बिलोंग टू B। क्यों? क्योंकि A माइनस बी इज इक्वल टू 5। अगर X A में बिलोंग करता है और B में नहीं रहता, ध्यान दीजिए, X A में बिलोंग कर रहा है और B में नहीं रहता, तो A माइनस बी इज इक्वल टू 5 कंडीशन जो है यही रॉन्ग हो जाता। ठीक है, तो X बिलोंग टू A एंड X बिलोंग टू B। अब यहाँ पे लिखा है मैंने, because if X not belong to B then A minus B not is equal to 5, therefore A is a subset of B। क्योंकि X में A में जो भी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है वो एलिमेंट B में भी बिलोंग कर रहा है। इस तरह से हमने दिखाया कि A फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे में इंटरलिंक हो गए। नेक्स्ट सेम वे में ये भी चलेंगे। फर्स्ट में हमने ले रखा है फर्स्ट को कि इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, तो हमें दिखाना है A यूनियन B इज इक्वल टू B। ओके, तो हमने एक एलिमेंट माना X बिलोंग टू A, दिस इम्प्लाइज दैट X बिलोंग टू B बिकॉज A इज अ सबसेट ऑफ B। B इज अ जस्ट, ध्यान दीजिएगा एक चीज बता दें आपसे, X बिलोंग टू A एंड X बिलोंग टू B, तो यहाँ पे X A में जो भी एलिमेंट हैं वो B में भी हैं, तो B ट्रीट लाइक अ यूनिवर्सल सेट ऑफ A। ध्यान दीजिएगा, X A का सारा सेट A का सारा एलिमेंट B में अगर बिलोंग कर रहा है तो B जो होगा उसके लिए यूनिवर्सल सेट के जैसा बिहेव करेगा। ओके, तो आप यूनिवर्सल सेट की प्रॉपर्टी पढ़े हैं और यूनियन के लिए कि A यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू आता है यूनिवर्सल सेट। तो B मतलब A के सारे एलिमेंट B में भी बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब B just like a universal set for A, therefore A union B is equal to B from the property of universal on union operation। ठीक है, नेक्स्ट हम ये लेके चले हैं A union B is equal to B to show A is a subset of B। अब देखिए उस कंडीशन को लेके चला, अब सबसेट दिखा देना है। तो हमने मान लिया X belongs to A, this implies that X also belong to A यूनियन B। जब A में है तो यूनियन में रहेगा ही। ओके, A के साथ जिसके भी यूनियन लेंगे उसमें भी रहेगा। नेक्स्ट है अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब यूनियन में है तो हम देख रहे हैं कंडीशन दिया हुआ है X बिलोंग टू B। क्यों लिखा है? क्योंकि ये A यूनियन B इज इक्वल टू B, A यूनियन B इज इक्वल टू B। जब कोई भी एलिमेंट A यूनियन B में है तो वो B में भी रहेगा, क्योंकि वो दिया हुआ है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। देयरफॉर A इज अ सबसेट ऑफ B। जब कोई एलिमेंट A में बिलोंग कर रहा है वही एलिमेंट B में भी बिलोंग कर जाए, जब सभी एलिमेंट जो भी A में बिलोंग कर रहे हैं वो B में भी बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया A इज अ सबसेट ऑफ B। इस तरह से हमने फर्स्ट का थर्ड के साथ इंटरलिंक दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट, इसमें हमने ले रखा है A इज अ सबसेट ऑफ B, तो हमें दिखाना है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। ये फोर्थ कंडीशन है, तो हमने ये मान रखा है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, देयरफॉर X बिलोंग्स टू A, X बिलोंग टू A, दिस इम्प्लाइज दैट X बिलोंग टू B। ये फिर रिपीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों सबसेट हैं, तो इसमें जो एलिमेंट बिलोंग करेगा वो इसमें भी रहेगा। देयरफॉर X दोनों में है,
ध्यान दीजिएगा x दोनों में है तो x बिलोंग करेगा उसके इंटरसेक्शन में भी, देयरफॉर a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। ओके, अब ये कंडीशन ले रखे हैं a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a, तो हमें दिखाना है a इज अ सबसेट ऑफ b। हम मान लिए कोई एलिमेंट x बिलोंग टू a, देयरफॉर x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। क्यों? क्योंकि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a, तो a में है इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b में भी होगा क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो जब इंटरसेक्शन में है इट मीन्स x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b। ओके, देयरफॉर a इज अ सबसेट ऑफ b। इस तरह फर्स्ट का फोर्थ के साथ भी इंटरलिंक हो गया। तो फर्स्ट का हमने सेकंड के साथ, थर्ड के साथ और फोर्थ के साथ इंटरलिंक दिखा दिया। देयरफॉर जो भी कंडीशंस दिया हुआ है चारों, ये सब कंडीशन, ये सब क्या है, इक्विवेलेंट है। ओके, ये वीडियो देखिए थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, बड़ा होगा, आप इसे ब्रेक लेके भी देख सकते हैं। 2 क्वेश्चन देखिए, फिर से कुछ टाइम के बाद से 2 क्वेश्चन देखिए, लेकिन हाँ हमें उम्मीद है कि आपको समझ जरूर आएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट कीजिए और जो प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और जो भी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है वही मैंने सेलेक्ट करा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ले रखा है फिफ्थ क्वेश्चन। ईजी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन लगा इसलिए मैंने इसे लिया है। सो दैट इफ a इज सबसेट ऑफ b देन c माइनस b इज सबसेट ऑफ c माइनस a। इसका सोल्यूशन में x बिलोंग टू c माइनस b, हमने एक एलिमेंट x माना जो कि c माइनस b में बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स x बिलोंग टू c बट x डज नॉट बिलोंग टू b। क्यों? क्योंकि c माइनस b का मतलब कि ऐसा एलिमेंट जो c में रहे और b में ना रहे। तो जब x बिलोंग टू c माइनस b इट मीन्स x बिलोंग टू c बट x डज नॉट बिलोंग टू b। ओके, यहाँ आप देखिए, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू c एंड x डज नॉट बिलोंग टू a। क्यों? क्योंकि a इज अ सबसेट ऑफ b, दिया हुआ है a इज अ सबसेट ऑफ b। जब कोई एलिमेंट b में नहीं है और a इज अ सबसेट ऑफ b, तो इसका मतलब a में होने के चांसेस उसके नहीं है। ठीक है, तो x डज नॉट बिलोंग टू a, इट मीन्स x बिलोंग टू c माइनस a। ओके, जब c में है और a में नहीं है तो c माइनस a में रहेगा ही, देयरफॉर c माइनस b इज अ सबसेट ऑफ c माइनस a। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन मैंने ले रखा है। 8th क्वेश्चन में कह रहा है सो दैट फॉर एनी सेट a एंड b a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b एंड a यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b। ये दोनों, किसी भी 2 सेट के लिए दोनों कंडीशन होल्ड करेगा, यही हमें दिखाना है। तो सबसे पहले लिख लीजिए क्या दिखाना है। सबसे पहला पार्ट हम दिखा रहे हैं, लेट x बिलोंग टू a, कोई x एलिमेंट है जो कि a में बिलोंग कर रहा है। हाउ वी हैव टू शो दैट, ध्यान दीजिएगा, अब हमें दिखा देना है कि अगर वो a में बिलोंग कर रहा है तो वो a यूनियन a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b में भी बिलोंग करेगा। ध्यान दीजिएगा, इफ x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, if x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। अब एक चीज और बता दें आपसे, हमने ये ले रखा है कि x बिलोंग टू a, हमने ये ले रखा है x बिलोंग टू a, हमें दिखाना है x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। तो सबसे पहला कंडीशन ये ले रखा है कि अगर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है तो इट मीन्स x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। जब इंटरसेक्शन में रहेगा तो किसी के साथ उसका यूनियन लेंगे तो उसमें भी रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट, अगर बिलोंग करता है तो हो गया सो, लेकिन अगर नहीं बिलोंग करता, मान लीजिए x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, एक बार हमने लेके दिखाया बिलोंग कर रहा है तो क्या कंडीशन मिला, तो हमें करेक्ट मिल गया। हाँ, तो इसमें a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b में रहेगा। अब हम लेके चल रहे हैं x, इफ x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, तो x डज नॉट बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, क्योंकि इंटरसेक्शन में है तो दोनों में नहीं है। ठीक है, तो हम अगर ये अज्यूम कर रहे हैं कि x बिलोंग टू a और x डज नॉट बिलोंग टू b, ध्यान दीजिएगा, अगर इंटरसेक्शन में नहीं है तो हो सकता है कि a में हो और b में ना हो, तभी तो इंटरसेक्शन में नहीं है। तो हमने पहला एज्यूम करा है कि इफ x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, तो क्या मिलेगा हमें, x बिलोंग टू
ए माइनस बी। अब देखिए x अगर a में है b में नहीं है तो x बिलोंग करेगा किसमें, a माइनस b में। अब x बिलोंग टू, ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी भी बिलोंग करा तो उसके साथ जिसका भी a माइनस बी का किसी के साथ अगर यूनियन लेंगे तो उसमें रहेगा ही, तो x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, हमने एक बार ले रखा है x बिलोंग टू a यूनियन b और एक बार ले रखा है x डज नॉट बिलोंग टू, सॉरी, x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b और x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। दोनों कंडीशन में हमने दिखा दिया कि x बिलोंग कर रहा है किसमें, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b में। ठीक है, आप इस वीडियो को एक बार देखिएगा लेकिन जरूर समझ में आएगा, और ब्रेक लेके भी देख सकते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है वीडियो लेकिन फिर भी आप ब्रेक लेके देखिएगा। अब देखिए हमें ये दिखा दिए, अब देखिए हमें नेक्स्ट कंडीशन, हमें इसलिए a इज अ सबसेट ऑफ, जब या कोई भी एलिमेंट a में है और इसमें भी बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया। ठीक है, a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ a, जब a इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, इट मीन्स a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट। देखिए इंटरसेक्शन मतलब a में भी रहना चाहिए और b में भी रहना चाहिए, इट मीन्स ये जो होगा ना इंटरसेक्शन a का एक सबसेट होगा, और a माइनस b इज अ सबसेट ऑफ b। क्यों? क्योंकि a का ऐसा एलिमेंट जो b में ना रहे, a का ऐसा एलिमेंट जो b में ना रहे वो क्या हो जाएगा, a इज अ सबसेट ऑफ b। ध्यान दीजिएगा, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल a सबसेट ऑफ a एंड a माइनस b इज अ सबसेट ऑफ b। दिस इंप्लाइज दैट a माइनस b, ध्यान दीजिएगा, a माइनस b यूनियन a माइनस b इज अ सबसेट ऑफ a। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे a लिखेंगे a ओके। a का ऐसा एलिमेंट जो b में ना रहे वो सबसेट होगा किसका, a का। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ a एंड a माइनस b इज अ सबसेट ऑफ a। दिस इंप्लाइज दैट a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b इज अ सबसेट ऑफ a। जब दोनों ये भी इसका सबसेट है a का, ये भी a का सबसेट है, तो इनका यूनियन भी a का सबसेट होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, फ्रॉम 1 and 2 हमने दिखा दिया a इज अ सबसेट ऑफ दिस वन and this one is a subset of a, therefore a is equal to a intersection b union a minus b। नेक्स्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें दूसरा जो कंडीशन दे रखा है हमें ये दिखाना है a यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b। ओके, इसको दिखाने के लिए x बिलोंग टू a यूनियन b माइनस a, इट मीन्स x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b माइनस a, या तो a में रहेगा नहीं तो b माइनस ए में, क्योंकि यूनियन में है। तो x बिलोंग टू a और x बिलोंग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखे हैं मैंने, x जब b माइनस ए में है इट मीन्स x बिलोंग टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू a। b माइनस ए में है तो b में होगा बट a में नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन रखा है मैंने कि x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b एंड, ध्यान दीजिएगा, x बिलोंग टू a और x डज नॉट बिलोंग टू a। यहाँ देख लीजिए कि x बिलोंग कर रहा है और लगा है तो इसके साथ इसको ले लिए, फिर इसी के साथ इसको ले लिए एंड लगा के। कंडीशन जो है ऊपर वाला ही कंडीशन हमने लिख रखा है, तो और जब लगा है ध्यान दीजिएगा तो उसके जगह पे इंटरसेक्शन लगाते हैं, और एंड जब लगा रहता है तो उसके जगह पे, सॉरी, और लगा रहता है तो यूनियन और एंड लगा रहता है तो इंटरसेक्शन। मतलब कि अगर x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b तो इंटरसेक्शन यूनियन में भी रहेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b तो x बिलोंग टू a यूनियन b। और जब कहा जाता है कि x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b, इट मीन्स x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। तो एंड जहाँ पे है कंडीशन वहाँ पे इंटरसेक्शन और लगा रहता है, वहाँ पे यूनियन यूज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है x बिलोंग टू a यूनियन b इस कंडीशन के हिसाब से। तो x a इंटरसेक्शन b माइनस a इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b। क्यों? क्योंकि x को हमने इसमें स्टार्ट किया था, लेट किया था कि x बिलोंग टू a यूनियन b माइनस a, और उसको दिखा दिया x बिलोंग टू
A union B. It means A union B minus A is a subset of A union B. Next, Y belongs to A union B. अब देखिए हमने इसको इसका सबसेट दिखा, अब इसको इसका सबसेट दिखा देंगे तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो Y belongs to A union B, तो Y belongs to A और या Y belong to B, या तो A में होगा नहीं तो B में, दोनों में भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है X belong to A और Y belongs to A और Y belongs to B and Y belongs to A और Y does not belongs to A। इस कंडीशन को मैंने या तो Y A में रहेगा नहीं तो Y A में नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे और लगा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं एंड है तो Y belongs to A, Y belongs to A और Y belongs to B and Y does not belongs to A। मतलब यहाँ पे देखिए दो दो कंडीशन है, इनको हमने एक में बना लिया है, Y belongs to A और Y belongs to B and Y does not belong to A। तो जहाँ पे यहाँ से देखिए यहाँ कंडीशन आप दिख रहा है, तो अगर Y कोई एलिमेंट B में कर रहा है और A में बिलोंग नहीं कर रहा है तो B माइनस A में बिलोंग करेगा, ठीक है। और यहाँ पे Y belongs to A और Y belongs to B माइनस A। दिस इम्प्लाइज दैट Y belongs to और लगा है तो यूनियन लग गया A यूनियन B माइनस A, देयरफॉर A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B माइनस A। तो हमने एक दूसरे का सबसेट दिखा दिया। दिस इम्प्लाइज दैट A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A यूनियन B। अब इस वीडियो को इस वाले क्वेश्चन स्पेशली जो 8th क्वेश्चन है इसको एक दो बार और देख लीजिएगा और समझ आ जाएगा, ठीक है। और खुद से प्रैक्टिस जरूर करिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इन अ सर्वे 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर, 26 न्यूज़पेपर टी। देखिए यहाँ पे 60 ऐसे एक सर्वे में टोटल 60 पीपल हैं, जो कि इसमें 25 पीपल जो हैं एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 26 टी वाला पढ़ते हैं और 26 आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और 9 ऐसे पीपल हैं जो एच और आई दोनों पढ़ते हैं, 11 जो हैं वो एच और टी दोनों पढ़ते हैं, 8 ऐसे जो लोग हैं जो कि टी और आई दोनों पढ़ते हैं, और 3 पीपल ऐसे हैं जो कि तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या हमें दिखाना है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ध्यान दीजिएगा, एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर मतलब कि एक पढ़ते हो, एक से अधिक भी पढ़ सकते हैं। एट लीस्ट का मतलब एक कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हो और उससे अधिक भी पढ़ सकते हैं वो, ठीक है। तो एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर कितने लोग हैं, और दूसरा कंडीशन नंबर ऑफ पीपल एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर मतलब एक ही न्यूज़पेपर पढ़े वो, या तो एच या तो आई नहीं तो टी। ये दोनों कंडीशन आप बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ही सब कुछ छिपा रहता है। तो एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर मतलब कि एक पढ़ सकते हैं और एक से 2 3 तीनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जब कहे एग्जैक्टली वन तो केवल एक ही, ओके। तो पहले का सोल्यूशन देखते हैं। आपको ये फार्मूला पहले भी डिस्कस हो चुका है, ठीक है। इसी पे सोचा मैंने एक क्वेश्चन भी बता दिया जाए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू नंबर ऑफ A नंबर ऑफ B नंबर ऑफ C नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो सबकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, सबकी वैल्यू मैंने रखा है यहाँ पे, वैल्यू आ गया कितना 52। इट मीन्स A यूनियन B यूनियन C में नंबर जो भी मतलब तीनों, ध्यान दीजिएगा, तीनों न्यूज़पेपर A भी पढ़ सकता है, वो A भी पढ़ सकता है, B भी पढ़ सकता है, क्योंकि देखिए यूनियन है, इसका मतलब A में भी हो सकता है, या तो B में भी हो सकता है, या तो C में भी हो सकता है, या तो A में भी हो, B में भी हो, B में भी हो, C में भी हो। तो ऐसे करके कुछ भी हो सकता है, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, 52 हमारा आंसर आया। इट मीन्स 52 पीपल ऐसे होंगे जो एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर तो जरूर पढ़ते होंगे, एक तो एक जरूर पढ़ते होंगे, एक से अधिक पढ़ सकते हैं बट एक न्यूज़पेपर तो जरूर पढ़ते होंगे, एक या एक से अधिक न्यूज़पेपर, एटलीस्ट वन। ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी वर्ड होते हैं उनके मीनिंग के हिसाब से ही सोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी का ठीक हमें बताना है एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो हम सबसे पहले ये निकाल दिए हैं कि नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, मतलब A भी पढ़े और B भी पढ़े, वो कितने हैं 11 है। इट मीन्स मान लीजिए हमने ये मान रखा है कि A न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, केवल A न्यूज़पेपर पढ़ने वाले X लोग हैं
और केवल बी पढ़ने वाले वाई लोग हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे लिखा, और केवल सी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जेड लोग हैं। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 11, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 8, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 9। ओके, तो यहाँ पे x प्लस वाई, वाई प्लस जेड एंड x प्लस जेड, मतलब x का मतलब कि केवल ए पढ़ें। ओके, एक न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर, या तो HIT मतलब या तो H पढ़ने वाले X लोग हैं, T पढ़ने वाले Y लोग हैं, और Z पढ़ने वाले I न्यूज़पेपर पढ़ने वाले Z लोग हैं। तो ये हमें कंडीशन, इतने इतने पीपल हैं जो कि एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 3, मतलब X प्लस वाई प्लस जेड, तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग हैं। तो हमने यहाँ पे मिला x प्लस वाई प्लस जेड, ये ए पढ़ने वाले, ये यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़पेपर, सेकंड न्यूज़पेपर और थर्ड न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग इतने इतने हैं। अब देखिए, ये कंडीशन लिखने के बाद से सबसे पहली चीज़, इनको जब प्लस करेंगे तो सबका डबल आएगा। तो हम क्या कर लें, इसके डबल में फोर्थ वाले का डबल करें और उसमें से माइनस कर दें। तो जब माइनस करेंगे तो सारे टर्म कट जाने चाहिए, ध्यान दीजिएगा, सब टर्म कट जाने चाहिए, लेकिन केवल कॉमन वाले टर्म ही कटते हैं, और जो बचता है वो सिंगल इंडिविजुअल बचता है, एक एक के लिए बचेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, तीनों को मैंने प्लस करा और 2 मल्टीप्लाई बाई 4, इट मीन्स x प्लस वाई, ये जब ऐड करेंगे तो 2x प्लस 2y प्लस 2z, जब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2x प्लस 2y प्लस 2z को हम माइनस कर देंगे। तो हमें इस वाला कंडीशन x y z की वैल्यू सब खत्म हो जानी चाहिए, बट हमें खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू दे रहा है, इसकी टोटल वैल्यू आ रही है 28, ऐड करेंगे तो दिखेगा, इसकी वैल्यू आएगी 28 और इसका 3 है तो डबल करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 28 माइनस 6 इज इक्वल टू 22। ये देखिए 22 ऐसे लोग हैं, ध्यान दीजिएगा, 22 ऐसे लोग हैं जो कि हो सकता है कि मतलब एक से अधिक भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, उसमें कॉमन भी हो सकते हैं, तो 2 न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें केवल एक ही न्यूज़पेपर पढ़ना है, केवल एक। तो हम निकाल चुके हैं टोटल न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए 52 निकाल चुके हैं, इसमें एक भी हैं और एक से अधिक भी हैं। इसमें देखिए, ये जो कंडीशन है ये सब एक से अधिक वाले का है, ये जो 22 आया है मेरा, ये एक से अधिक लोग जितने न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उनका कंडीशन है। इट मीन्स केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कितने लोग चाहिए, 52 माइनस 22 इज इक्वल टू 32। 52 में वो सभी इंक्लूड हैं, कौन कौन से, H भी पढ़ सकते हैं, I भी पढ़ सकते हैं और T भी पढ़ सकते हैं। ओके, HI, TI और HT भी पढ़ सकते हैं, या तो तीनों पढ़ सकते हैं। बट नीचे वाले कंडीशन में एक से अधिक पढ़ने वाले का क्वांटिटी है 22। एक से अधिक लोग कितने हैं जो कि 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो हैं 22, 2 या 2 से अधिक। ओके, तो केवल और केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कितने लोग हो गए, 52 माइनस 22 इज इक्वल टू 30। ओके, अब आप ध्यान दीजिएगा, इस वाले को एक बार और देखिएगा, वीडियो समझ आ जाएगा ध्यान से, बस इसमें लॉजिक है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होइएगा और आराम से इसको समझने की कोशिश करिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा खिंच गया है, आप इसको पार्ट वाइज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछिएगा, उसको फिर से हम बता देंगे, ठीक है। बार बार आप समझने की कोशिश करिए, मिसलेनियस के ही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और अच्छे मैंने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करा था जो इसको आपको समझा दिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये चैप्टर ख़त्म हुआ। और जिसको भी टेस्ट देना होगा, नीचे जो मेल आईडी देंगे वहाँ पे यस लिख के बस सेंड कर दीजिएगा, वहाँ पे मैंने पेपर आपको अटैच भेज देंगे और वहाँ से आप सॉल्व करके हमें सेंड कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स, टेक केयर।